जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे कि एक विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद कर पाता है। मीन्स आपसे पूछा है कि कोई एक उत्पादक है और उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में क्या है कि भूमि और पूंजी उसने स्थिर रखी है और वो श्रमिक की मात्रा को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे वह श्रमिक की मात्रा को बढ़ा रहा है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ रहा है। द्वितीय अवस्था में श्रमिक की मात्रा को बढ़ा रहा है तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तीव्र गति से ऊपर गया था, यहाँ धीमी गति से बढ़ रहा है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और तीसरी अवस्था में यदि श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन घटने लगता है। अब आप बताइए कि जो उत्पादक है उसे किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, पहली, दूसरी या तीसरी। हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, दूसरी अवस्था में। तो उसे किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, दूसरी अवस्था में। यदि वह पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन को रोक दे तो वो उस लाभ से वंचित रह जाएगा जो दूसरी अवस्था में हाईएस्ट उत्पादन करके वह कर सकता था। लेकिन यदि वह तीसरी अवस्था में उत्पादन करता है तो उसका अर्थ क्या होगा कि उत्पादन घट रहा है, यानी उसका लाभ घट जाएगा। वो श्रमिक तो बढ़ा रहा है, लागत तो बढ़ा रहा है, लेकिन उत्पादन घट रहा है। तो कौन सी अवस्था लाभप्रद है, सबसे अच्छी अवस्था है दूसरी अवस्था, क्योंकि यहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यहाँ यदि हम सीमांत उत्पादन की बात करें तो प्रथम अवस्था में तो सीमांत उत्पादन बढ़ के घट रहा है लेकिन धनात्मक है, दूसरी अवस्था में घट रहा है लेकिन धनात्मक है, इसलिए उत्पादन करेंगे क्योंकि जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक है वह टोटल उत्पादन में वृद्धि करेगा ही। लेकिन तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, इसलिए कुल उत्पादन क्या है, घट गया है। यानी उत्पादक को किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, द्वितीय अवस्था में। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि एक विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद कर सकता है। तो द्वितीय अवस्था में। किस अवस्था की जगह आप क्या लिख दोगे, द्वितीय अवस्था में लाभप्रद कर सकता है। क्यों, क्योंकि द्वितीय अवस्था में उसकी जो लागत होती है वो न्यूनतम होती है और उत्पादन अधिकतम होता है। आपकी लागत कम हो और उत्पादन अधिक हो तो लाभ अधिक होगा, तो द्वितीय अवस्था लाभप्रद होती है क्योंकि इसमें लागत कम होती है और लाभ अधिक होता है। यदि हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन यही यदि वह अपने उत्पादन को रोक दे तो उसका अर्थ क्या होगा कि वह उस अतिरिक्त लाभ से वंचित रह जाएगा जो वो अधिक परिवर्तनशील इकाइयाँ यानी अधिक श्रमिकों को लगाकर जो उत्पादन प्राप्त कर सकता था वह प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो प्रथम अवस्था में ही उत्पादन कर दिया, रोक दिया। तो प्रथम अवस्था में उत्पादन को नहीं रोकना चाहिए। इन शॉर्ट हमने इसमें क्या देखा कि क्वेश्चन है एक विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद कर पाता है, तो किसकी जगह क्या लिख देना, जो है द्वितीय अवस्था में। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सकता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादकता अधिक होती है। अगर इस अवस्था में उत्पादन को रोकता है तो इसका अर्थ होता है अतिरिक्त लाभ से वंचित होना, इसलिए इस अवस्था में उत्पादन को नहीं रोका जाता। यदि आप केवल अंडरलाइन वर्ड याद कर लेंगे तो भी आप आंसर को लिख सकते हैं। अब यदि हम दूसरी अवस्था सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सीमांत उत्पादन आपने अभी देखा था कि इसमें जो सीमांत उत्पादन था वो क्या था, घटता है। तो द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक रहता है। धनात्मक का मतलब होता है ये जीरो बिंदु है, ये सीमांत उत्पादन है, ये घट रहा है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है, तो सेकंड स्टेज में धनात्मक है, यानी इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। जीरो के ऊपर है तब तक धनात्मक है। तो द्वितीय अवस्था में उत्पादन कार्य करना लाभप्रद होता है क्योंकि सीमांत उत्पादन घट तो रहा है लेकिन
धनात्मक है, वो धनात्मक है, तब तक क्या होगा, कुल उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है, उसको उत्पादन इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुल उत्पादन अधिकतम होता है। और कुल उत्पादन अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन घटता तो है लेकिन धनात्मक होने के कारण वह कुल उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य करता है। तो जो रेशनल विवेकशील उत्पादक होता है वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करता है, क्योंकि इसमें उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आप अंडरलाइन वर्ड से याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या याद करना है कि द्वितीय अवस्था में क्या होता है, उत्पादन अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन घटता तो है लेकिन धनात्मक होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक का अर्थ है कि ये ज़ीरो है। फर्स्ट स्टेज में बढ़ के घटता है, द्वितीय स्टेज में घटता है, और तृतीय स्टेज में क्या होता है, ऋणात्मक यानी ज़ीरो से नीचे चला जाता है। तो तृतीय अवस्था में क्या होता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए उत्पादन में कमी आने लगती है, कुल उत्पादन भी कम होने लगता है और उसका लाभ कम होने लगता है। तो जो एक विवेकशील उत्पादक है वो अपने लाभ को कम नहीं करना चाहता, इसलिए तृतीय अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा। तो एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करेगा, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करेगा। Under which condition can rational producer make production in short term? इन सेकेंड स्टेज, आपको विच कंडीशन की जगह क्या लिखना है, इन सेकेंड स्टेज या इन सेकेंड स्टेज या कंडीशन, इन सेकेंड स्टेज ए रैशनल प्रोड्यूसर मेक प्रोडक्शन इन शॉर्ट टर्म। तो किस स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करेगा, सेकेंड स्टेज में। तो इन विच स्टेज की जगह आप क्या लिख देंगे, सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में क्यों रैशनल प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है। इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। यदि हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तब यदि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा तो वो एक्सेस प्रॉफिट जो है जो वो ऑब्टेन कर सकता है उसको एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेज में वो और ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसने प्रोडक्शन तो फर्स्ट स्टेज में रोक दिया। इसलिए फर्स्ट स्टेज में जो है प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। सेकंड स्टेज जो है उसमें टोटल प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है वो मैक्सिमम जो टोटल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती रहती है। इसलिए रैशनल प्रोड्यूसर क्या करता है, सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन स्टॉप करता है। इन थर्ड स्टेज को हम देखें तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होने का मीनिंग होता है कि जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ होता है। और टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है, और प्रॉफिट डिक्रीज़ होने के कारण थर्ड स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करता। तो रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करता है, इन द सेकेंड स्टेज। So, thank you.